इंडियन एयरफोर्स एक ऐसी फोर्स है जो देश की सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस लाइन को होल्ड करती है। आसमान से आने वाले हर खतरे का जवाब देना इंडियन एयरफोर्स का काम है, और वो भी हर सेकंड तैयार रहकर। इंडियन एयरफोर्स को चाहिए कम से कम 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स, ताकि चाइना और पाकिस्तान दोनों फ्रंट पे एक साथ लड़ने की कैपेबिलिटी बनी रहे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। आज हमारे पास सिर्फ 31 से 32 ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं। कई स्क्वाड्रन्स अब भी आउटडेटेड जेट्स पे बेस्ड है, जैसे MiG-21 जो अपने आखिरी मिशन फेज में है। चाइना के पास 1,500 से ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इंक्लूडिंग स्टेल्थ केपेबल J-20s। पाकिस्तान भी JF-17 के नए ब्लॉक्स और चाइनीज फाइटर्स से अपनी एयर पावर बना रहा है। इस टू फ्रंट थ्रेट को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स को चाहिए था एक मॉडर्न, रिलायबल और मल्टी रोल जेट फ्लीट। इसी डिमांड के चलते 2007 में इंडिया ने अनाउंस किया MMRCAD, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। गोल था 126 एडवांस फाइटर्स खरीदना, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म बैकबोन बन सके। इस प्रोग्राम में राफेल ने अपनी जगह बनाई और इंडिया ने राफेल को ही चुना। कंपटीशन में बहुत थे, लेकिन 3 ऐसे थे जिन्होंने टक्कर का मुकाबला किया और राफेल के सामने इंडियन एयरफोर्स को सोचने पर मजबूर भी कर दिया। तो चलिए जानते हैं उन 3 पावरफुल फाइटर्स के बारे में जो राफेल को हराने के बहुत करीब आ गए थे। नमस्ते और स्वागत हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। राफेल के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स में जो नाम सबसे स्ट्रॉन्ग था वो था यूरोफाइटर टाइफून, एक फाइटर जो सिर्फ एक कंट्री का नहीं बल्कि 4 पावरफुल यूरोपियन नेशंस का जॉइंट प्रोजेक्ट था, यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन। और इस जेट का नाम ही एक मैसेज था, स्पीड, प्रिसिशन एंड पावर। यूरोफाइटर टाइफून एक ट्विन इंजन डेल्टा विंग कैनार्ड कॉन्फ़िगरेशन जेट है, स्पेशली डिजाइन फॉर एरिया सुपीरियरिटी और मल्टी रोल मिशंस दोनों। और इसमें लगा है कैप्टन ई AESA रडार, डायरेक्ट IRST सिस्टम और इसकी सुपर क्रूजेबिलिटी इसे बिना आफ्टर बर्नर के मैक 1.5 तक ले जा सकती है। इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम और एजिलिटी इसे डॉग फाइट्स में एक डेंजरस ओपोनेंट बनाता है। यूरोफाइटर को ऑपरेट करते हैं कुछ वर्ल्ड के टॉप टियर एयरफोर्स, इंक्लूडिंग रॉयल एयरफोर्स यूके, जर्मन एयरफोर्स, इटालियन एयरफोर्स और सऊदी रॉयल एयरफोर्स। कतार और कुवैत जैसे गल्फ कंट्रीज ने भी इस जेट को अपने फ्रंट लाइन फाइटर के रूप में चुना है। भले ही यूरोफाइटर का डिजाइन कोल्ड वॉर के बाद हुआ हो, लेकिन इस जेट ने रियल वर्ल्ड कॉम्बैट फेस किया है। लीबिया 2011 RAF और इटालियन एयरफोर्स ने यूरोफाइटर को लीबिया के ऊपर प्रिसिजन स्ट्राइक मिशंस के लिए डिप्लॉय किया। ISIS ऑपरेशंस RAF ने टाइफून का सर्विलेंस और स्ट्राइक रोल्स में एक्सटेंसिवली यूज किया। नाटो मिशंस में रशियन जेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए भी इस जेट ने मेजर रोल प्ले किया है। ये बताता है कि जेट सिर्फ ट्रायल्स में नहीं बल्कि एक्चुअल वॉरफेयर में भी ट्रस्टेड है। तो जब ये एयरक्राफ्ट इंडिया में आया तो डिजर्ट से लेकर हिमालयन एल्टीट्यूड्स तक हर कंडीशन में टेस्ट किया गया और इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने इसकी एजिलिटी, सेंसर्स और मल्टी रोल परफॉर्मेंस को हाई रेटिंग्स दी। टेक्नोलॉजी के लेवल पे यूरोफाइटर राफेल से कम नहीं था। एडवांस सेंसर्स, कॉम्बैट प्रूवन, excellent thrust to weight ratio, interoperability with NATO allies और यूरोपियन नेशंस ने इंडिया को हाई लेवल कोलैबोरेशन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन का ऑफर भी दिया था, बट इट स्टिल लॉस्ट टू राफेल। तो फिर ये डील जीती क्यों नहीं? मल्टी नेशंस कंट्रोल, मल्टीनेशनल कंट्रोल, यूरोफाइटर का फ्यूचर अपग्रेड और सप्लाई चेन 4 देशों पे डिपेंडेंट था। इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी और डिलेस, हायर प्राइस। राफेल के कंपैरिजन में लाइफ साइकिल कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा था। टेक ट्रांसफर इशू, दसॉल्ट राफेल ने जो इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स और डीपर टेक ट्रांसफर का प्रॉमिस दिया वो यूरोफाइटर मैच ना कर सका। सपोर्ट एश्योरेंस, दसॉल्ट ने फुल रिस्पांसिबिलिटी ऑफर की थी 36 जेट्स के मेंटेनेंस से लेकर अवेलेबिलिटी गारंटी। वही यूरोफाइटर के डील में इस चीज को लेकर कोई क्लैरिटी ही नहीं थी। यूरोफाइटर टाइफून एक पावरफुल और रिस्पेक्टेड जेट है जिसका कॉम्बैट रिकॉर्ड भी क्लीन था, लेकिन पॉलिटिक्स, प्राइसिंग और प्लेटफॉर्म कंट्रोल के कॉम्प्लिकेशंस ने उसे राफेल से पीछे कर दिया। अगला कंटेंडर एक ऐसा जेट था जो ऑलरेडी बैटलफील्ड में दर्जनों टाइम फाइट कर चुका था और यूएस नेवी का ट्रस्टेड वॉरियर भी था। अगला कंटेंडर जो राफेल को टक्कर देने के लिए आया था वो था FA-18 सुपर हॉर्नेट, एक जेट जो ऑलरेडी अमेरिका के डजन्स ऑफ कॉम्बैट मिशंस में अपनी वर्थ प्रूव कर चुका था
और जब इंडियन एयरफोर्स ने इस जेट को देखा तो एक बात क्लियर थी, ये सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं, एक बैटलफील्ड वेटरन था। FA-18F सुपर हॉर्नेट बोइंग का ऑल वेदर ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए। यूएस नेवी का फ्रंटलाइन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये जेट 1999 से अब तक वर्ल्ड्स मोस्ट हॉस्टाइल जोन्स में फ्लाई कर चुका है। अगर कॉम्बैट हिस्ट्री की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट ने इराक वॉर 2003, अफगानिस्तान फॉर क्लोज एयर सपोर्ट फॉर ग्राउंड ट्रूप्स, लीबिया 2011 में प्रिसिशन एयर स्ट्राइक्स ड्यूरिंग नाटो ऑपरेशन, ISIS operations में carrier-based Super Hornets flew thousands of sorties over Syria and Iraq। इस जेट ने सिर्फ ट्रेनिंग या ट्रायल्स नहीं, एक्चुअल वॉर में मिशन आफ्टर मिशन कंप्लीट किया है और सरवाइव भी किया है। कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो ट्विन जनरल इलेक्ट्रिक F141 इंजन, up to 9000 kg payload capability, 11 hard points and AESA radar, carrier landing gear plus folding wings। और इसका डिजाइन नेवी के हार्श कंडीशंस के लिए बनाया गया है। इसका मतलब है रग बिल्ड क्वालिटी, इजी मेंटेनेबिलिटी और कॉम्बैट रिलायबिलिटी। सुपर हॉर्नेट का एक्सटेंसिव फील्ड ट्रायल्स किया, डिजर्ट कंडीशंस, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस, वेपन सिमुलेशन सब कवर किया गया। बोइंग ने स्पेशली इंडिया स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन भी प्रपोज की थी और even promised to make it compatible with future Indian aircraft carriers। It was combat proven, huge US logistics support network, offer of Make in India production line, deepening US India strategic defense ties। ये एक ऑफर था जो सिर्फ फाइटर जेट तक सीमित नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप तक एक्सटेंड होता। बट इंडियन एयरफोर्स ने कुछ की कंसर्न्स उठाए जो सुपर हॉर्नेट के रास्ते में रुकावट बन गए। हाई एल्टीट्यूड इंजन परफॉर्मेंस, हिमालयस जैसे एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड जोन्स में F414 इंजन राफेल के सैफ्रॉन M88 से स्लाइटली इंफीरियर थे। सैंक्शन रिस्क, कैटसा यूएस डिफेंस डील्स के साथ हमेशा रहा है पॉलिटिकल टाइज और इंडिया नहीं चाहता कि फ्यूचर स्पेयर पार्ट्स या अपग्रेड्स पे अमेरिका का पॉलिटिकल कंट्रोल हो। टेक ट्रांसफर, बोइंग वाज नॉट ऑफरिंग फुल एक्सेस टू सोर्स कोड्स और डीप लेवल टेक्नोलॉजी और राफेल डील में यह ऑफर क्लियरली बेटर था। कैरियर वर्सेस लैंड प्रेफरेंस, सुपर हॉर्नेट प्राइमरली एक कैरियर बोर्न जेट है। राफेल का लैंड बेस्ड वेरिएंट्स इंडिया के लिए क्लियरली मोर सूटेड था। 18 सुपर हॉर्नेट एक बैटल टेस्टेड वॉरियर था, लेकिन ऑपरेशन प्रेफरेंसेस और टेक ट्रांसफर इशू ने इसे पीछे छोड़ दिया। एक पावरफुल ऑप्शन लेकिन नॉट द परफेक्ट फिट फॉर द इंडियन स्काइज। राफेल और यूरोफाइटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के बीच में एक छोटा फाइटर भी था, लेकिन उसके फीचर्स किसी जायंट से कम नहीं थे। स्वीडन का ग्रिपेन, साब का स्मार्ट, डेडली और लो कॉस्ट सॉल्यूशन जो बैटलफील्ड का छोटा जीनियस बन गया था। JAS, जास का मतलब है जाट फाइटर, अटैक मींस अटैक, स्पैनिंग रेकनेंस, एक सिंगल इंजन लाइटवेट मल्टी रोल फाइटर जेट जिसे साब ने स्पेशली बनाया है एजाइलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी और बैटलफील्ड सर्वाइवल के लिए। ग्रिपेन एक मॉड्यूलर जेट है, इजी टू अपग्रेड, क्विक टू डिप्लॉय और अफोर्डेबल टू ऑपरेट। स्वीडन के डिफेंस डॉक्ट्रिन में एक यूनिक स्ट्रेटजी है। वॉर के टाइम पे उनका एयरफोर्स हाईवे रोड्स और फॉरेस्ट क्लियरेंस पर भी ऑपरेट कर सकता है और ग्रिपेन इसी का हीरो है। ग्रिपेन को डिजाइन किया गया है 700 से 900 मीटर तक के रोड स्ट्रिप पर भी सेफली लैंड और टेक ऑफ कर सके और इसका मेंटेनेंस भी सिर्फ 5-6 ग्राउंड क्रू से हो सकता है, बिना हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर के। इसका मतलब है जब एयरबेस डिस्ट्रॉय हो जाए, ग्रिपेन स्टिल फाइट्स। इंडियन एयरफोर्स के ट्रायल्स में ग्रिपेन ने अपनी सिंप्लिसिटी और क्विक टर्नअराउंड टाइम से काफी पॉइंट्स जीते। जेट का एजाइलिटी, रेडार परफॉर्मेंस और फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिव था और साब ने इंडिया के लिए एक स्पेशल ग्रिपेन एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन वर्जन प्रपोज भी किया था, जिसमें AESA रेडार, मोर हार्ड पॉइंट्स और इंक्रीज रेंज भी शामिल थी। लोएस्ट कॉस्ट पर फ्लाइट आवर अमंग ऑल कंटेंडर्स, हाई टेक ट्रांसफर प्रॉमिस इंक्लूडिंग सेटिंग अप फुल प्रोडक्शन इन इंडिया, सिंपल लॉजिस्टिक, फ्यूअर मेंटेनेंस इशू, मॉडर्न एंड डिजिटल एवियोनिक्स, परफेक्ट फॉर हाई सोल्टी रेट्स इन शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जेट उन नेशंस के लिए आइडियल था जिनको छोटी एयरफोर्स के बावजूद हाई रेडीनेस चाहिए होता है और इंडिया जैसे लार्ज स्केल ऑपरेटर्स के लिए एक स्केलेबल ऑप्शन। लेकिन इट आल्सो लॉस्ट टू राफेल। ग्रिपेन के सबस्ट्रेंथ के बावजूद कुछ मेजर पॉइंट्स उसके अगेंस्ट गए। सिंगल इंजन डिसएडवांटेज, इंडियन एयरफोर्स ने प्रायोरिटी एंड स्पेसिफिकली ट्विन इंजन जेट्स को
स्पेशली हिमालयन सेक्टर्स के लिए जहां इंजन फेलियर का रिस्क ज्यादा डेंजरस हो सकता है, नॉट कॉम्बैट प्रूवन एनफ। अनलाइक राफेल, ग्रिपेन का रियल वॉर रिकॉर्ड लिमिटेड था। स्ट्रैटेजिक वेट, फ्रांस जैसे नेशन से लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप का पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक वेट ग्रिपेन से ज्यादा था। कॉन्फिडेंस फैक्टर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडियन एयरफोर्स वांटेड अ जेट विद मोर ब्रूट पावर, पेलोड एंड हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट एंड्योरेंस। ग्रिपेन एक अंडरडॉग था, लेकिन सबसे इंटेलिजेंट डिजाइन और क्लेवर स्ट्रेटजी के साथ। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के मिशन प्रोफाइल के हिसाब से राफेल की धार थोड़ा ज्यादा था, स्पेशली इन पेलोड कैपेबिलिटी, कॉम्बैट हिस्ट्री और सर्वाइवेबिलिटी। अब जब हमने तीनों टफेस्ट राइवल्स देख लिए हैं, अगले और फाइनल सेगमेंट में हम कवर करेंगे राफेल का एज क्या था और क्यों इंडियन एयरफोर्स ने फाइनली डसॉल्ट राफेल को चुना डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स। लेकिन उस सेगमेंट में जाने से पहले रशिया भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जब भी भारत की रक्षा की बात होती है, एक नाम हमेशा फोरफ्रंट में होता है, रशिया। हमारे टाइम टेस्टेड फ्रेंड, जिनके मिग 21 ने इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनकर पूरा एक युग लिख दिया। और MMRCA डील में भी रशिया ने अपना कंटेंडर भेजा, द मिग 35। What is MiG-35? MiG-35 MiG-29 का एक अपग्रेडेड मल्टी रोल वर्जन है, जिसमें एडवांस्ड AESA रडार, IRST सिस्टम और ज्यादा पेलोड कैपेसिटी दी गई थी। इसका मकसद था एक अफोर्डेबल, फेमिलियर और कॉम्बैट रेडी ऑप्शन देना, जो इंडिया के एग्जिस्टिंग MiG-29 फ्लीट के साथ इजीली इंटीग्रेट हो सके। रशिया ने हमेशा इंडिया के डिफेंस नीड्स को प्रायोरिटी दी है, चाहे MiG-21 हो या MiG-29 हो या सुखोई 30 MKI। रशिया और इंडिया का डिफेंस संबंध पूरा एक इतिहास है। लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स ने इन डेप्थ इवैल्यूएशन किया, MiG-35 कुछ की एरियाज में पीछे रह गया। इनकम्प्लीट प्रोटोटाइप स्टेज, जब ट्रायल्स हो रहे थे, MiG-35 अभी डेवलप हो रहा था। रडार सिस्टम्स और एवियोनिक्स फुल्ली ऑपरेशनल नहीं थे। लॉजिस्टिक कंसर्न्स, मिग प्लेटफॉर्म के साथ इंडिया ऑलरेडी फेस कर चुका था स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग इश्यू, और इंडियन एयरफोर्स चाह रहा था एक रिलायबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिसिंग, MiG-35 का कोई प्रूवन कॉम्बैट रिकॉर्ड भी नहीं था। ना रशिया ने इसे लार्ज स्केल पे इंडक्ट किया, ना बैटलफील्ड पे यूज किया। इंडियन एयरफोर्स की हायर रिक्वायरमेंट्स थी, जहां बाकी जेट्स लाइक राफेल और यूरोफाइटर कटिंग एज टेक्नोलॉजी और डीपर सपोर्ट के साथ आए। MiG-35 उन स्टैंडर्ड्स तक अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच सका। मिग सीरीज ने इंडिया के आसमान की रक्षा की है और उनका योगदान कभी नहीं भूल सकते। लेकिन MMRCA एक ऐसा वक्त था जब इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर की तरफ देख रहा था और MiG-35 अभी भी अपना प्रेजेंट तैयार कर रहा था। नाउ द जेट दैट टिक्ड एवरी बॉक्स। जब हमने सब कंटेंडर्स को समझ लिया, चलिए जानते हैं राफेल ने क्या किया ऐसा जो सबको पीछे छोड़ दिया। राफेल एक ट्विन इंजन मल्टी रोल 4.5 जनरेशन फाइटर है, लेकिन ये सिर्फ एक मशीन नहीं, एक स्ट्रेटजी था। कॉम्बैट प्रूवन इन अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, माली, सीरिया, एक्टिव इन हाई एल्टीट्यूड एंड डिजर्ट कंडीशंस, seamlessly switches between air superiority, deep strikes, recon and nuclear delivery। इंडियन एयरफोर्स को चाहिए था एक जेट जो डॉग फाइट भी कर सके और प्रिसिशन बॉम्बिंग भी, और राफेल दोनों रोल्स में 100% फिट बैठा। राफेल के इंडिया वर्जन में कुछ खास अपग्रेड्स थे। इजराइल हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम HMDS, DRDO स्पेक्ट्रा इंटीग्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्कैल्प क्रूज मिसाइल फॉर डीप स्ट्राइक एंड प्लस 500 किलोमीटर रेंज, Meteor air-to-air missile beyond visual range kilometer with more than 150 kilometer range। ये एक ऑफ द शेल्फ फाइटर नहीं था, ये था टेलर मेड सॉल्यूशन। दसॉल्ट ने सिर्फ जेट नहीं दिया, उसके साथ दिया फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 75% फ्लीट अवेलेबिलिटी गारंटी, इंडिया बेस्ड ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इकोसिस्टम। 2019 के बाद जब टेंशन बढ़े, राफेल ने आते ही अपने प्रेजेंस से दुश्मन को सिग्नल दे दिया, ये अब नए भारत का एयर पावर है। From Balako's follow-up deployments to Ladakh standoff, Rafale flew aggressive patrols and changed the tone at the border। ये एक डील नहीं थी, ये एक विजन था। इंडियन एयरफोर्स ने सब देखा, परफॉर्मेंस, पार्टनरशिप, पावर, और एंड में जिस जेट ने हर टेस्ट पास किया, वो था डसॉल्ट राफेल। राफेल ने एक बात प्रूव कर दी थी, अगर आपको एयर डोमिनेंस चाहिए तो सिर्फ स्पीड और मिसाइल नहीं, ट्रस्ट और टाइमिंग भी चाहिए होता है, और राफेल ने दोनों दिए एट द राइट प्लेस
at the right time for the right nation. एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।